हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस महीने यानी कि भाद्रपद अमावस्या की बात करूंगी मैं। अमावस्या तिथि काफ़ी विशेष होती है। क्यों विशेष होती है? क्योंकि ये तिथि जो है लक्ष्मी की प्राप्ति कराती है। प्रायः आप सभी जानते हैं कि अमावस्या तिथि में हम दिवाली मनाते हैं और अमावस्या तिथि में यदि विशेष साधना, विशेष उपाय किए जाए तो बहुत सारे मुसीबतों से हमें छुटकारा मिल सकता है। वैसे भाद्रपद मास में पड़ने वाली यह अमावस्या बहुत विशेष है, बहुत खास अमावस्या इस अमावस्या को कहा जाता है। इस अमावस्या के कुछ उपाय जो कि आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, उससे आपका नज़र दोष समाप्त होगा, पितृ दोष समाप्त होगा, काल सर्प दोष समाप्त होगा। यदि किसी की बद्दुआ यानी हाय आपको लग रही है, लग जाती है, तो ऐसे दोषों से मुक्ति का ये अमावस्या दिन बहुत विशेष है। इस दिन आपको कौन सी पूजा करनी चाहिए, कौन सा उपाय करना चाहिए, ये आज आप इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, इस अमावस्या को पिठोरी अमावस्या भी कहा जाता है, कुछ ग्राही अमावस्या कहा जाता है। इस अमावस्या में पितरों के तर्पण, श्राद्ध इत्यादि जरूर किए जाते हैं। और यदि आप ये सारे उपाय नहीं कर सकते, क्योंकि सब जो है पितरों का श्राद्ध तर्पण नहीं कर सकते, ऐसा काम जो है घर के बड़े ही करते हैं। और यदि बड़ों के पास समय नहीं है, किसी कारण से वो नहीं कर सकते हैं, तो जैसा कि माना जाता है कि पीपल वृक्ष में देव और पितृ दोनों निवास करते हैं, तो आज के दिन पीपल को सींचना, उनकी पूजा करना पितृ दोष से मुक्ति दिलाने वाला कार्य है। दूसरी चीज बता दूं दोस्तों कि यदि आपके ऊपर पितृ दोष लग जाता है तो जीवन में आपकी तरक्की बहुत ज़्यादा बाधित हो जाती है, वंश वृद्धि रुक जाती है, बच्चों का विवाह यानी विवाह लायक संतान तो होती है लेकिन उनके विवाह के रिश्ते नहीं आते हैं, विवाह हो ही नहीं पाता है। ये सारे दोष क्यों होते हैं? तो पितृ दोष के कारण होते हैं। पितृ दोष क्यों होता है? क्यों? इसलिए होता है कि अमावस्या तिथि में आप अपने पूर्वजों को याद नहीं करते हैं, अमावस्या तिथि में पूर्वजों के लिए कुछ भी नहीं करते, यानी श्राद्ध तर्पण तो छोड़िए, आप अमावस्या तिथि में अपने पितरों के लिए पीपल में एक लोटे जल भी नहीं चढ़ा सकते। तो ऐसे में हमारे पितृ जो होते हैं वो अतृप्त हो जाते हैं। अतृप्त होने की वजह से उनके जो पूर्वज यानी कि हमें दोष लगता है, ऐसे दोष से बचने के लिए अमावस्या एक बहुत विशेष दिन है। देखिए, आप और कुछ करें ना करें, साल में आप श्राद्ध तर्पण करें या न करें, लेकिन अमावस्या के दिन यदि आप पीपल में मीठा जल अर्पित करते हैं तो लक्ष्मी के साथ साथ आपके पितर जो है वह तृप्त होते हैं। और कहा जाता है कि किसी व्यक्ति पे यदि देवता अप्रसन्न है तो उनको प्रसन्न करने के बहुत सारे मार्ग हैं, लेकिन पितृ यदि नाराज हैं तो वो जल्दी से यानी आसानी से प्रसन्न नहीं होते हैं। इसलिए देव पितृ कार्य तो आपको इस अमावस्या करना ही करना चाहिए। दोस्तों, इस अमावस्या में महादेव की पूजा आराधना भी बहुत विशेष महत्व रखती है। अमावस्या और पूर्णिमा तिथि में, इस तिथि में कम से कम शिवालय में 1 लोटा जल आपको जरूर अर्पित करनी चाहिए। यदि विधि विधान से आप शिव जी की पूजा करते हैं तो जीवन में आने वाली सभी समस्याएं समाप्त होती हैं। विधि विधान से नहीं कर सकते तो कम से कम गंगा जल मिश्रित 1 लोटा साधारण जल ही आपको महादेव को चढ़ा देना है। यदि बेलपत्र मिले तो वो चढ़ा दीजिए, फूल अक्षत जो भी चीज़ें आपको प्राप्त हो वो जरूर चढ़ाएं। इस अमावस्या के विशेष उपाय जरूर किए जाते हैं क्योंकि ये अमावस्या भाद्रपद मास में पड़ने वाली अमावस्या है। शास्त्र की ऐसी मान्यता है कि जिस महीने में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ उस मास में पड़ने वाले व्रत त्योहार अपना अलग महत्व रखते हैं। शास्त्र में इनकी महत्ता बहुत अलग बताई गई है। तो अमावस्या तिथि जो है वह पड़ किस तारीख को रही है, 6 या 7 सितंबर को? तो बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि सोमवती अमावस्या है या भौमवती, यानी कि भौमवती अमावस्या मतलब मंगलवार को अमावस्या है या फिर सोमवती सोमवार को अमावस्या है, कौन सी दिन अमावस्या है? तो अमावस्या 7 तारीख को यानी कि भौमवती अमावस्या इस बार पड़ रही है। सोमवती अमावस्या आपको इस बार प्राप्त नहीं हो पा रही है क्योंकि अमावस्या तिथि जैसा आप जानते हैं कि जिस तिथि में सूर्योदय होता है तो उदया काल की तिथि का अपना अलग महत्व होता है। तो उदया काल में यानी कि 7 तारीख की सुबह सूर्योदय के समय अमावस्या तिथि प्राप्त हो रही है, इसलिए 7 सितंबर को ही अमावस्या तिथि मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि के दिन सभी जानते हैं कि सबसे पहले जो है वो हमें नदी सरोवर में स्नान करना चाहिए, लेकिन संभव नहीं हो पाता है कि हम हर अमावस्या पे नदी सरोवर में स्नान करें। यदि हम नदी या सरोवर के पास हैं तब तो समस्या नहीं है, लेकिन हमारे घर से नदी काफ़ी दूर है तो ऐसे में संभव नहीं हो पाता है। तो सबसे अच्छा जो उपाय है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, सबसे अच्छा उपाय है कि अपने घर में गंगा जल रहता ही है उसको 1 बूंद बाल्टी में डालें और हर
हर गंगे बोलते हुए स्नान करें। दोस्तों ये उपाय जो है आपको बहुत छोटा लगता होगा कि एक जो है चुटकी गंगा जल से और स्नान कर लेने से क्या होता है, लेकिन एक चीज़ बता दूं, रोग दोष ये सारे शोक जो आपके ऊपर चल रहे होते हैं दूर होते हैं। ग्रह दोष से आपको मुक्ति मिलती है, घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। हमारे पूर्वज तो ये भी कहते थे, शास्त्र भी कहते हैं, कई जगह जो है इसका वर्णन मिलता है कि मात्र जो है अमावस्या में स्नान करके यदि दान निकाला जाए तो देखिए काल सर्प दोष, पितृ दोष और जो है कि किसी की नज़र, बदुआ, इन सब से आपको छुटकारा मिलता है, क्योंकि अमावस्या तिथि में लक्ष्मीदायक प्रयोग भी किया जाता है। तो आपको ये करना है कि सबसे पहले आप जग जाइए। जैसा कि जगने का एक सबसे अच्छा जो मुहूर्त काल होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का काल होता है। देखिए जगने को तो आप सूर्योदय के बाद भी जग सकते हैं, वो आपकी इच्छा, लेकिन बताना मेरा काम है। देखिए जो लोग सूर्य का स्वागत करते हैं, यानी कि जब सूर्य निकलते हैं उससे पूर्व वो जग करके सूर्य देव का स्वागत करते हैं, उनके जीवन में लक्ष्मी की कमी नहीं रहती, उनका तपोबल बढ़ता है, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो ऐसे में कहा जाता है कि वो व्यक्ति श्री विहीन यानी कि लक्ष्मी विहीन कभी नहीं रहता है जो सूर्योदय के पूर्व ही जग जाता है। तो आप कम से कम आज के दिन जरूर जगें और जगने के बाद अपने घर की पूरी अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें। यदि बहुत सफाई नहीं कर सकते तो कम से कम घर के मुख्य दरवाजा यानी कि घर का जो आपका सबसे पहला दरवाजा है जिसे प्रवेश कर आप बाहर जाते हैं या अंदर आते हैं तो उसको मुख्य दरवाजा कहते हैं, उसकी बहुत अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें। सफाई करने के बाद यदि चाहें तो आप पूरे घर को धो सकते हैं, नहीं धो सकते तो कम से कम एक लोटा एक बाल्टी पानी गिराकर घर के मुख्य दरवाजे की जितनी हो सके बहुत अच्छी तरह से सफाई कर लें। गेट या दरवाजा जो भी है उसको एक साफ कपड़े से, सूखे कपड़े से बहुत अच्छी तरह से पोंछ लें। उसके बाद आप जो है अपनी दैनिक पूजा, जो घर में आप पूजा करते हैं उनकी पूजा कर लें। सूर्यदेव को जल जरूर अर्पित करें। करने के बाद हल्दी कुमकुम मिलाकर घर के दरवाजे पर मात्र स्वास्तिक बनाने से, यानी कि अमावस्या जो है सिर्फ स्वास्तिक बनाने से उस घर में लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। शास्त्र कहते हैं कि जिस दरवाजे पे हर अमावस्या स्वास्तिक बनती है उसके घर में माँ लक्ष्मी का विचरण अवश्य होता है। तो यदि कर्जा, बीमारी, परेशानी से परेशान है तो प्रति अमावस्या ये उपाय करें। घर को पूरी तरह से साफ करके स्वास्तिक बनाना न भूलें। पिछला स्वास्तिक आपको आज के दिन साफ कर तभी नया स्वास्तिक बनाना है, बने हुए स्वास्तिक पे आप ना बनाएं। दूसरा उपाय आपको ये करना है दोस्तों कि जब आपकी पूजा घर की संपन्न हो जाए तो आपको एक लोटा जल लेकर के जाना है। ध्यान रहे ये जल आपको घर से ही भर करके ले जाना है, अपने जो नल से, जहाँ से भी आप भरते हैं पूजा के लिए पानी, उसी से भर के ले जाना है और आपको पीपल में मीठा जल अर्पित करना है। ऐसा करने से यदि आपके ऊपर भयंकर से भयंकर पितृदोष है तो वो भी शांत हो जाए। वैसे छोटे शब्दों में मैं बता दूं कि यदि आपके घर में भाई की नहीं बनती, बच्चे विवाह योग्य हो चुके हैं, उनके विवाह के रिश्ते नहीं आ रहे हैं, बच्चे बहुत सुयोग्य हैं, पढ़ने में भी अच्छे हैं, बेटी भी काफ़ी सुंदर है लेकिन रिश्ता नहीं आ रहा है, बच्चा भी आपका कामयाब है लेकिन रिश्ता नहीं आ रहा है, तो ऐसे में साधारण बिना किसी को कुंडली दिखाए, बिना किसी को कुछ समझाए बताए आप अपने आप समझ सकते हैं कि उस घर में पितृदोष है। पितृदोष होता क्या है? देखिए आपके पितृ आप अतृप्त रहते हैं क्योंकि आपने समय पे उनके लिए पिंडदान नहीं किया, उनके लिए पानी वगैरह नहीं दिया। जैसे कि श्राद्ध पक्ष आ रहा है तो जो लोग जानते होंगे उन्हें पता है कि घर के जो बड़ा बेटा होता है या फिर छोटा बेटा होता है अपने पूर्वजों के लिए पानी, यानी कि जो श्राद्ध पक्ष होता है उसमें पानी दिया जाता है, पिंडदान किया जाता है और हर महीने की अमावस्या को भी पिंडदान वगैरह किया जाता है। तो ऐसा कुछ आपके घर में नहीं हो पाता है तो परिवार का कोई सदस्य यदि पीपल वृक्ष को सींचता है तो उससे भी पितर की कृपा प्राप्त होती है। देखिए पितृ की कृपा यदि मिल जाए तो धन, संपत्ति, वैभव सब कुछ आपके हाथ में होता है, लेकिन लोग देवता को प्रसन्न करते हैं और पितृ को भूल जाते हैं। देव पितृ कार्य हमारे दोनों जीवन में बहुत आवश्यक है। जब जैसे हम देवता के लिए भोग प्रसाद तैयार करते हैं वैसे समय समय पे हमें पितरों को भी याद करना चाहिए, तर्पण इत्यादि करना चाहिए। दूसरा उपाय क्या करना है दोस्तों? दूसरा उपाय आपको ये करना है कि आपको आज के दिन चींटियों को आटा जरूर खिलाना है। ऐसी शास्त्र की महिमा बताई गई है शास्त्र में कि चींटियों को आप जब भोजन कराते हैं उसमें से कुछ हिस्सा जो है आपके पितरों को प्राप्त होता है, पितर संतुष्ट होते हैं। तो आज के दिन चीनी में आटा मिला करके, आटा में चीनी या फिर चीनी में आटा जो भी आपको लगे,
तो आप मिला लें और मिला करके आप चींटियों को डालें। चींटियों को डालने के लिए आप पार्क में जा सकते हैं, कहीं पेड़ पौधे के नीचे आपको चींटियां मिल जाएंगी। यदि चींटियां दिखाई नहीं दे रही हैं तो आप जिस पीपल के नीचे आप पूजा करने जाएंगे वहीं पे थोड़ा सा आटा और चीनी मिला करके वहीं थोड़ा सा छोड़ दीजिए, वो चींटियां खा लेंगी। उससे भी पितर की बहुत बड़ी कृपा प्राप्त होती है। उपाय बहुत छोटे हैं और आपको सुनने में और भी छोटे लगेंगे, लेकिन ये उपाय जीवन को बदलने वाले हैं। दोस्तों, यदि बहुत समय से जो उपाय जो मैंने आपको बताए कि ऐसा आपके साथ हो तो फिर दोस्त समझना चाहिए, तो ऐसा हो रहा है तो ब्राह्मण को बुलाकर आज के दिन जो है वह भोजन जरूर कराना चाहिए। ये संभव नहीं हो पाएगा, मुझे पता है कि आप हर अमावस्या ब्राह्मण को बुलाएं, तो हर अमावस्या कुछ न कुछ सीधा निकाल कर मंदिर में या ब्राह्मण के यहाँ दिया करें। दोस्तों, इस अमावस्या के यानी कि भाद्रपद की अमावस्या बहुत विशेष है, तो इस अमावस्या में एक बहुत चमत्कारी उपाय बता रही हूँ जो कि आप करते हैं तो आपके धन में वृद्धि होती है, यानी कि कहें सर्व सुख दिलाने वाला ये उपाय है। आज के दिन ब्राह्मण को गोपी चंदन लगाया जाता है, उनके तिलक पे, माथे पे तिलक किया जाता है। आप सभी जानते होंगे कि जब हमारे घर में कोई बड़ी पूजा होती है या फिर हम कोई पूजा ब्राह्मण पुरोहित से कराते हैं तो दो पूजन और अधिक होते हैं। एक तो आप देवता का करते हैं, दूसरा आप करते हैं पुस्तक पूजन, यानी जिस पुस्तक से आपकी पूजा पंडित जी करवा रहे होते हैं पुस्तक का पूजन कराया जाता है आपसे। दूसरा होता है ब्राह्मण पूजन। तो ब्राह्मण पूजन में ब्राह्मण को आप तिलक लगाते हैं, तो वैसे ही आज करना है, ब्राह्मण को गोपी चंदन का तिलक लगाना है। आप महिला हैं, ऐसा नहीं कर सकती हैं, तो गोपी चंदन आज के दिन ब्राह्मण को दान करने से सर्व सुख मिलता है, आपको सब प्रकार की आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, गाय को गुड़ और रोटी बहुत फायदा करता है आज के दिन खिलाना, यानी कि आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, पितृ नाराज हैं, देवता भी आपकी नहीं सुन रहे हैं, तो ऐसे में आप अमावस्या के दिन तो कम से कम गाय को गुड़ और रोटी जरूर खिलाएं। थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा ले लें, एक रोटी में ऐसे बना लें रोल और बना करके गाय को खिला दें। कहा जाता है कि गाय के मुख में पितरों का वास होता है और गाय को गुड़ और रोटी खिलाने से पितर तृप्त होते हैं और आपको बहुत सारा आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उपाय बहुत छोटे हैं और ऐसा करने से जीवन में चमत्कार बहुत बड़े होते हैं। हो सकता है आपको एक अमावस्या, दो अमावस्या इनका असर न दिखे, लेकिन ये बेअसर हो ही नहीं सकते, इनका असर होता ही होता है। दोस्तों, इस अमावस्या यानी पिठौरी अमावस्या पे आज के दिन कुश की पूजा की जाती है। कुश को तोड़ करके, उखाड़ करके, जड़ के साथ उखाड़ करके अपने घर में रखने का विधान है। पूरे वर्ष पूजा पाठ अनुष्ठान में आप इनका प्रयोग कर सकते हैं, ये बासी अशुद्ध नहीं माने जाएंगे। तो आज के दिन कुश की पूजा करें। कुश की पूजा का विधान है कि थोड़ा सा अक्षत रोली इनके ऊपर चढ़ा करके एक लोटा जल डाल दें, इनको उखाड़ करके आप अपने घर ला सकते हैं। तो आज कुश ग्राही अमावस्या भी इसीलिए कहा जाता है। देवी दुर्गा की पूजा करने से सभी जो दुख होते हैं वो दूर होते हैं, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। प्रायः आप यही जानते हैं कि अमावस्या तिथि में महादेव की पूजा के बारे में ही मैं बताती हूँ, लेकिन ये भाद्रपद की अमावस्या में देवी दुर्गा की पूजा करने का अपना अलग ही विधान है। तो ये करें। घर के दरवाजे पे, मुख्य दरवाजे पे देखिए स्वास्तिक बनाना आप न भूलें। हो सकता है आपके घर में पैसे रुपए की कमी न हो, लेकिन और अधिक बरकत बनी रहे, आपकी जो बढ़ोतरी है वो होती रहे, उसके लिए आप हर अमावस्या घर के मुख्य दरवाजे को भली भांति साफ करें। यदि संभव हो तो थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव करें, लेकिन ध्यान रहे कि वो गंगा जल ऐसे जगह पे न पड़े जहाँ पे आपका पैर पड़ता हो। आप ऊपर दीवार पे ही गंगा जल का छिड़काव करें, जमीन पे न करें, क्योंकि वहाँ पे आप पैर रखेंगे, जाएंगे आएंगे तो उसका दोष लगता है। और जो है स्वास्तिक आपको हल्दी चंदन से बना सकते हैं, रोली और हल्दी से बना सकते हैं। ऐसा कीजिए और करने का आपको असर बहुत शीघ्र ही दिखने लगता है। ये सारे उपाय करने के बाद दोस्तों आप चाहें तो माँ लक्ष्मी का पूरे दिन मन में मंत्र जप सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। देखिए, अमावस्या तिथि आपके पितरों के निमित्त तो होती ही होती है, लेकिन यदि आप साफ सफाई करके माँ लक्ष्मी का जाप करें, घर से कबाड़ा हटाएं, तो गरीबी चाहे कितनी भी पुरानी हो, कितनी भी परेशानी हो, वो दूर ही हो जाती है। देखिए, जब कोई कहता है कि दीदी मैं बहुत परेशान हूँ धन के लिए या बहुत समस्या है, तो मुझे एक बात तो समझ में आ जाती है कि या तो वीडियो देखता है, जो भी ये कमेंट करते हैं वो या तो वीडियो देखते नहीं है या फिर वीडियो देख करके वो उपाय नहीं करते हैं। तो देखिए, कोई भी चीज़ देखने से नहीं होती है, जब आप उस पर अमल करेंगे, वो उपाय करेंगे, तो निश्चित रूप से आपका दुख दूर होना ही होना है। तो ये चीज़ तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि यदि आप इन उपायों को करेंगे तो गरीबी आपके पास नहीं भटकेगी। चाहे आपको 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने में आराम हो, लेकिन होना तो निश्चित रूप से है। धीरे धीरे आपके घर में बरकत होनी शुरू हो ही जाती है, लेकिन हाँ, नियमों को माने तो।
और हर नियम हर वीडियो मैं ऐसे ही बनाती हूँ जिससे जो है हर किसी को लाभ हो, हर किसी को जो है इसका फायदा अपना मिल सके। तो अमावस्या तिथि, ये अमावस्या काफ़ी विशेष है और इस अमावस्या तिथि की आप जो मुहूर्त है वो भी देख लीजिए। अमावस्या तिथि जो है प्रारंभ हो रही है 6 सितंबर 2021 को शाम 6:40 पर। जैसा कि मैंने कहा कि सोमवार को शाम 6:40 पर अमावस्या तिथि सोमवार को प्राप्त हो रही है, इसलिए सोमवती अमावस्या तो बिल्कुल नहीं होगी। हाँ, 7 सितंबर को जो है वह शाम को समाप्त हो रही है 6:23 पर, इसलिए पूरे दिन यानी कि भौमवती मंगलवार की अमावस्या आपकी मनाई जाएगी। तो इस बार 7 सितंबर मंगलवार को अमावस्या, पिठोरी अमावस्या, भाद्रपद अमावस्या मनाई जाएगी। तो ये है अमावस्या तिथि। और दोस्तों, यदि लक्ष्मी के लिए विशेष परेशान है तो अमावस्या तिथि में चहुमुखी एक दीपक जला लें, घर के मंदिर में बैठ जाएं। ये दीपक आप चाहे कलावे की बाती का जलाएं। वैसे एक चीज़ आप समझ लीजिए कि यदि लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं तो आप कलावे यानी कि कलावा लाल होता है उसकी बाती बना करके जब आप माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करते हैं, यदि आपने पूरी अच्छी तरह से मन को लगा लिया तो निश्चित रूप से विश्वास मानिए आपके जप के समय ऐसा प्रतीत होगा कि माँ लक्ष्मी जो है आपके ऊपर धन बरसा रही है, सिक्के की बारिश हो रही है। ये अनुभव कीजिएगा और यदि आपको ऐसा लगे तो कमेंट कर जरूर बताइएगा। दूसरी चीज़ दोस्तों कि यदि कोई आप ऐसा मंत्र जप रहे हैं जिसको मैं पहले से भी बताती आ रही हूँ कि आप वही मंत्र जपें जो आप जपते आए। आवश्यकता नहीं कि आप बार बार मंत्रों को बदलें, क्योंकि जपात सिद्धि, जपते जपते आपके मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। तो पूरी कोशिश कीजिए कि यदि वो मंत्र याद है तो जो आपने दीपक जलाया चहुमुखी, बस उसी दीपक की तरफ देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए बस, और मंत्र को जपते रहिए। आप देखेंगे थोड़ी देर में आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा कैसे होने लगी। आपको लगेगा कि आज के दिन सिक्के की बारिश आपके ऊपर से हो रही है दोस्तों। और ऐसा करना मतलब आपको धन से तो निहाल कर देंगी माँ लक्ष्मी, कृपा तो बरसती ही बरसती है। अमावस्या के दिन ये उपाय करने से तो बस चौमुखी दीपक जलाइए, उत्तर की तरफ मुख कीजिए, क्योंकि जब माँ लक्ष्मी की कोई विशेष साधना आप करते हैं तो उत्तरमुखी होना ही होना चाहिए। तो ये काम कर लें आप और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना बड़े विधि विधान से करें। हर अमावस्या मैंने एक प्रयोग बताया था, बहुत सारे लोग उस प्रयोग को करते भी हैं। कैसे मैं जानती हूँ, आपके मन में आ रहा होगा, इसलिए जानती हूँ कि लोग जो है कमेंट कर पूछते हैं कि दीदी जैसे कि इस बार था कि लोग पूछेंगे कि सोमवार को ये प्रयोग करना है या फिर मंगलवार को। तो जो लोग वो प्रयोग करते हैं वो सोमवार की रात्रि में ही करेंगे, क्योंकि सोमवार की रात्रि में ही आपको अमावस्या प्राप्त हो रही है। और जो लोग ये प्रयोग करना चाहें वो भी सोमवार की रात्रि में कर सकते हैं, और चाहे तो आप दिन में भी इस बार शुरू कर सकते हैं, अगली बार से जो है रात्रि की साधना कर सकते हैं। तो बस 1-1.5 घंटे जितना आपका सामर्थ्य चले आप बैठ सके उतने देर आप मंत्रों को जप कर सकते। माला नहीं है तो भी कोई समस्या नहीं है, आपके पास कमलगट्टी की लगभग 100-150 की माला आती है, आप चाहें तो ले सकते हैं, और नहीं ले सकते हैं तो आप बस मौखिक रूप से कोई मंत्र का आप जप वो संकल्प मत लीजिए, बस जपते रहिए। और जब आपको लगे कि अब आपको उठना चाहिए तो बस आप प्रणाम करके आसन के नीचे थोड़ा सा जल छोड़ दीजिए। जल छोड़ के माँ लक्ष्मी को प्रणाम करके और आप उठ जाइए। देखिए कि कैसे प्रतिदिन आपके जीवन में बस बढ़ोतरी होती ही होती जा रही है। लेकिन आप इस उपाय को कीजिए, कोई भी उपाय आपसे छूटना नहीं चाहिए। इसलिए मैं कहती हूँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक करेंगे तो मुझे ये लगेगा कि जो चीज़ें मैं बता रही हूँ आपको पसंद आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, कैसा लग रहा है। कुछ तो अपना फीडबैक आप देते ही हैं और कुछ और यदि आप देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, उससे बहुत सारी प्रेरणा मुझे मिलेगी कि मुझे और क्या करना चाहिए। तो ये बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और उम्मीद करती हूँ इस जानकारी के बाद आप ये कमेंट तो नहीं, यदि आप उपाय करेंगे तो ये कमेंट तो नहीं करेंगे कि दीदी हमें धन की परेशानी हो रही है। मैं कहती हूँ कि बस आप उपाय को करते जाइए। गीता में भी कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। देखिए कीजिए आप, भगवान आपको कैसे 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 बढ़ाते हैं। प्रतिदिन आप प्रतिक्षण यदि आपने ये उपाय किया तो प्रतिक्षण आप बढ़ते जाते हैं, क्योंकि देवता के साथ साथ आपको पितरों का आशीर्वाद मिलता है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। तो दोस्तों आप बताइएगा ये जानकारी आपको कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी। धन्यवाद।